Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर एक वेब सीरीज काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है इस टाइम, जिसका नाम है राख, जिसमें हमें मिर्जापुर के अली फजल भी देखने को मिल जाते हैं। और आपने इस सीरीज की कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो या रील कहीं तो देखी ही होगी। एंड मैं एक एक्सपेक्टेशन रख रहा था इस सीरीज के साथ, एंड जब मैंने भाई सीरीज एंड की ना, मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि यार ये वेब सीरीज इतनी बढ़िया तरीके से वेल मेड है। इस सीरीज में हमें एक 1978 के रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें छोटे छोटे दो भाई बहनों का किडनैप हो जाता है एक दिन, और अगले दिन सुबह एक जंगल के अंदर दोनों की डेड बॉडी मिलती है। और इस सीरीज में हमें पूरी तरह एग्जैक्ट स्टोरी नहीं बताई गई, बल्कि उस इंसिडेंट्स पे बेस्ड कोई कोई चीजें हैं। ये केस और ज्यादा इंटेंस हो जाता है ये जानने के बाद कि वो दो जो बच्चे थे ना, वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल के बेटा बेटी हैं। और 10-20 साल नहीं भाई, ये 1978 की स्टोरी है, और उस टाइम में दिल्ली के अंदर कुछ भी इस टाइप का नहीं होता था। और आज भी ये चीज मानी जाती है कि उस इंसिडेंट के बाद ही दिल्ली में असली जो डर बैठता है ना, कि आप एक डर लेके चल रहे हो कहीं भी जा रहे हो, तो वो चीज इस सीरीज के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है कि दिल्ली ने अपनी डिग्निटी खो दी थी इस इंसिडेंट के बाद। अब ये जो केस है वो अली फजल एज इंस्पेक्टर सारा एग्जामिन करते हैं, वही इस केस को संभालते हैं, और ऑडियंस को जो दो कल्प्रेट होते हैं, जिन दो लोगों ने मारा होता है उन दो बच्चों को, वो हमें पहले ही एपिसोड के अंदर दिखा दिया जाता है। और 8 एपिसोड्स में हमें ये पूरी जर्नी दिखाई जाती है कि वो जो दो बंदे थे उन्होंने इन दोनों बच्चों को क्यों मारा, कैसे मारा, कहां मारा, या क्यों वो एक इतने खतरनाक क्रिमिनल बने। ये सीरीज इतनी ज्यादा रॉ और डार्क है ना कि एंडिंग देख के आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये क्या देख लिया। स्पेशली एक इंडियन वेब सीरीज से हम ऐसी चीज एक्सपेक्ट नहीं करते, भले ही हम किसी के साथ भी इसको कंपेयर कर ले, मिर्जापुर, सेक्रेड गेम्स, पाताल लोक, या आप असुर के साथ भी कंपेयर कर लो। राख वेब सीरीज के अंदर जो चीज इतनी कैजुअल तरीके से दिखाई गई है ना, वो हमें आज तक किसी भी इंडियन वेब सीरीज के अंदर नहीं देखने को मिली थी। और राख सीरीज के अंदर जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने ही पाताल लोक भी डायरेक्ट की थी, तो आपको लग जाना चाहिए पता कि हमें कैसी कैसी चीजें देखने को मिली होंगी इस 8 एपिसोड्स के अंदर। ऐसी ऐसी डायरेक्टोरियल डिटेलिंग है, जो सिनेमैटिक डिटेलिंग दिखाई गई है, मैं उसके आगे बात करूंगा। पहले मैं बात करना चाहता हूं कि भाई आखिरी एपिसोड के जो पहले 20 मिनट थे, उन 20 मिनट का डायरेक्शन कि हमें ऐसे दिखाया जाए वो सीन कि हमें लग रहा है कि भाई हमारे आंखों के सामने हो रहा है, इतना ज्यादा रियल लगता है वो। आप वेब सीरीज देखते देखते डर जाओगे, ऐसे दिखाया गया है वो 20 मिनट। और जो एंडिंग है वो आपको इमोशनल भी फील करवाती है, आपको थोड़ी सी खुशी भी होगी वो एंडिंग देख के, एंड आपको रिग्रेट भी फील होगा। मतलब पता लगता है कि यार डायरेक्टर ने ये सोचा था कि हम ऐसी चीज ही डिलीवर करना चाहते हैं, और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से डिलीवर किया है। जो दो कल्प्रेट होते हैं उनमें से एक कल्प्रेट का नाम है बाबू, और एक सीन आता है जब बाबू अपनी मदर से मिलने जाता है एक छोटे से घर में। वो 5-10 मिनट इतने ज्यादा इंटेंस होते हैं कि वो दोनों सिर्फ बातें कर रहे हैं, सिर्फ आपको बैकग्राउंड म्यूजिक से ही डराया जा रहा है। एंड आगे के एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस मदर का अभी प्रेजेंट में क्या हाल है, और जब आप उस मदर का फेस देखोगे, वहां आपको पता लगेगा कि भाई राख एक नॉर्मल इंडियन वेब सीरीज नहीं है, इट इज समथिंग स्पेशल। इंसान के अंदर की हैवानियत ऐसे दिखाई गई है ना इस सीरीज के अंदर, भाई आप बिलीव नहीं कर पाओगे जो जो चीजें दिखाई गई है। और बार बार ये चीज क्लिक हो जाती है कि भाई ये केस 1978 का है। और एक डायरेक्शन की यूनिक टेक्निक हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलती है कि बिल्डअप करना उस सिचुएशन या उस इंसिडेंट को नहीं दिखाना, एंड सीधा कॉन्सिक्वेंस दिखाना उसका, कि वो दो बंदे उनको मारने जा रहे हैं, बिल्कुल मारने ही वाले हैं, लेकिन मारते हुए नहीं दिखाया, बल्कि कॉन्सिक्वेंस दिखाया उसका कि मारने के बाद क्या हुआ। एंड सारी चीजें जब एंड वाले एपिसोड में दिखाई जाती है, वहां एक आपको ऐसी फीलिंग होगी कि यार अच्छा ही हुआ कि ये सब मैंने पहले नहीं दिखाया और लास्ट एपिसोड के लिए बचा के रखा उन्होंने। ये सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक एक क्लास है, इसमें जो टेंशन बनाया जाता है वो भी एकदम बढ़िया। और भाई एक्टर्स की परफॉर्मेंस ले लो आप, एक एक एक्टर, आप दोनों बच्चों को ही ले लो, भाई क्या परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट मेरे दिमाग में रह जाएगा कि यार जो अली फजल का कैरेक्टर है ना, अली फजल का कैरेक्टर बहुत ही एक बिलो एवरेज कैरेक्टर मुझे लगा। मैं एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टिंग की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि आप अगर एक सीरीज को अली फजल के नाम पे बेच रहे हो, उनको एज मेन कैरेक्टर आपने रखा है, तो उनका कैरेक्टर एक अच्छा कैरेक्टर लिखा जाना चाहिए था। कोई ज्यादा बढ़िया डायलॉग्स नहीं लिखे गए उनके लिए,
उनका कैरेक्टर ही बहुत ज्यादा लो इंटेंसिफाई होता है कि उनके पास अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उस कैरेक्टर के अंदर ज्यादा कुछ था ही नहीं। बाकी इसके अलावा हर एक चीज ऑन पॉइंट पॉजिटिव ही रहेगी। आप एक बार स्टार्ट करो इसका पहला एपिसोड, और जब आप एंड करोगे, एंड में गाना भी आता है बहुत बढ़िया जो आपको इमोशनल कर देगा। एंड मैं ये चीज बोल सकता हूँ भाई कि राख इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन वेब सीरीज ऑफ रीसेंट टाइम्स। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।